हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले थे, पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें हम बता दिया है कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है। हाँ, अब पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमीटोफाइट बोला जाता है। तो पोलन ग्रेन का हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं और क्या देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन का कुछ स्ट्रक्चर देख लेंगे और पोलन एलर्जी क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। होगा तो इस वीडियो में ही हो जाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा चलेगा तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन का वो एलर्जी, पोलन एलर्जी क्या होता है। तो पोलन ग्रेन का हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ही देखते हैं। ठीक है, अगर लंबा चलेगा तो स्ट्रक्चर तक ही रहने देंगे, अगर नहीं तो पोलन एलर्जी तक करवा देंगे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन हेडिंग डालिए, पोलन ग्रेन क्या है, ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे कि पोलन ग्रेन क्या है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट। तो पहले लिखिए मेल गैमीटोफाइट है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेल गैमीटोफाइट, इसमें दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं है, मेल गैमीटोफाइट। ठीक, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। अगर किसी को दिक्कत है तो जा करके पहले इसका पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। क्लियर, अगर दिक्कत है तो, अगर समझ गए कि हाँ पोलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट बोला जाता है तो बस। ठीक है, तो पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमीटोफाइट। नोट कीजिए, मेल गैमीटोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेल गैमीटोफाइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखो पोलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है, देखो ये अपना क्या है, पोलन ग्रेन है। क्या ये पोलन ग्रेन है, ये हमारा पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। हाँ, अब इस पोलन ग्रेन क्या है, ये सब सेल, ऊपर वाला सेल, इनर सेल क्या होता है। ठीक है, इसी को देखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लोग क्या देखेंगे कि पोलन ग्रेन क्या है। तो पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है। क्या है, पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट। ये जनरली स्पेरिकल शेप का होता है। ये कैसे शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है। लिखो, नोट करो, जनरली स्पेरिकल शेप है ना, स्पेरिकल शेप, हाँ या ना, स्पेरिकल शेप। ठीक, जनरली स्पेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, जनरली स्पेरिकल शेप का होता है। स्पेरिकल है, स्पेयर है ना, स्पेरिकल शेप का होता है। कौन होता है, पोलन ग्रेन। क्लियर, दूसरा हेडिंग ये हो गया। अब तीसरा ये लिखिए कि इसका जो मेजरिंग किया गया, इसका जो मेजरिंग हुआ है, मेजरिंग की जो बात करें अगर हम, हाँ, इसका जो मेजरिंग हुआ है वो है 250 से 50 माइक्रो डायमीटर। क्या है, माइक्रो डायमीटर। माइक्रो हम ऐसे ही लिख देते हैं, माइक्रो डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, माइक्रो डायमीटर 250 से 50 माइक्रो डायमीटर का इसका मेजरिंग है। ठीक है, इसका जो मेजर किया गया, ठीक है, इसका साइज जो देखा गया, साइज में तो क्या कितना साइज था, 25 से 50 माइक्रो डायमीटर तक का। ठीक है, इसका मेजरिंग था। इतना तक नोट हो गया, बहुत आसान था, है ना, कि ये मेल गैमीटोफाइट है। कौन, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जो है वो जनरली स्पेरिकल शेप का होता है। हाँ, दिख रहा है कि ये स्पेरिकल शेप का है, हाँ या ना। इसका अगर मेजरिंग की बात करते हैं, मेजरिंग जो हुआ वो कितना हुआ, 25 से 50 डायमीटर तक। ठीक है, माइक्रो डायमीटर तक। यहाँ तक क्लियर। अब इस पे क्या होता है, 2 लेयर होता है। क्या होता है, 2 लेयर होता है। यहाँ पे लिखो 2 लेयर, 2 लेयर होता है। ठीक है, कौन कौन होता है वो भी दिखा देंगे। पहले क्या करो कि नोट करो, क्या होता है, 2 लेयर होता है। फर्स्ट होता है आउटर लेयर, मालूम होगा, आउटर और इनर लेयर। आउटर, सेकेंड होता है इनर लेयर। ठीक,
आउटर लेयर और इनर लेयर, ये तो सबको मालूम होता है कि हाँ लेयर जो होता है एक आउटर पे होता है और एक इनर लेयर होता है, ठीक। आउटर लेयर और इनर लेयर होता है। हाँ, अब आउटर लेयर में जो होता है वो फर्स्ट होता है एक्साइन। क्या होता है? एक्साइन। क्या होता है? एक्साइन होता है, ठीक। आउटर लेयर क्या होता है? एक्साइन होता है। तो आउटर लेयर क्या होता है? एक्साइन। यहाँ तक नोट करो, एक्साइन होता है। और इनर लेयर क्या होता है? मोस्टली इंटाइन। इंटाइन होता है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, शायद दिख रहा है। तो पोलन ग्रेन का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पोलन ग्रेन में क्या है? मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक। पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है? मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। ये जनरली स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक। मेजरिंग की बात करें तो 25 से 50 माइक्रो डायमीटर तक का होता है, ठीक है। और इसके पास क्या लेयर होता है? 2 लेयर होता है। 2 लेयर में कौन? आउटर लेयर होता है और इनर लेयर होता है। आउटर लेयर में क्या होता है? एक्साइन होता है और इनर लेयर में क्या होता है? इंटाइन होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो अब आउटर लेयर एक्साइन की बात करें, यहाँ तक नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। मिटा दें इसको, हम मिटा देते हैं। चलिए, आउटर लेयर में क्या है? एक्साइन है। क्या है? आउटर लेयर में एक्साइन है। तो एक्साइन की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइन, तुम लोग नोट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइन, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइन की बात करें तो एक्साइन क्या होता है? एक्साइन का जो बना होता है वो किसका बना होता है? पहले बात तो एक्साइन क्या होता है? आउटर लेयर होता है। लिख लो, लिख लो। पोलन ग्रेन का क्या होता है? आउटर लेयर कौन सा होता है? एक्साइन। आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, एक्साइन, ठीक। आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, ठीक। आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, फर्स्ट तो ये हो गया। और प्रॉपर्टीज की बात बोल रहे हैं तो आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, इसका मेडअप ऑफ, ये बना किसका होता है? मेड अप ऑफ, मेडअप ऑफ स्पोरोपोलोनाइन, स्पोरोपोलोनाइन, पोलोनाइन, स्पोरोपोलोनाइन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनाइन का बना होता है। स्पोरोपोलोनिन का बना होता है, सॉरी पोलिनिन का, हाँ पोलोनिन का बना होता है। किसका बना होता है? मेडअप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। कौन? एक्साइन। एक्साइन क्या होता है? मेडअप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनिन का। अब एक्साइन जो होता है, एक्साइन क्या होता है? हार्ड लेयर होता है। यहाँ पे भी नोट करो, हार्ड लेयर ऑफ एक्साइन, हार्ड लेयर ऑफ एक्साइन। आउटर लेयर क्या होता है? एक्साइन होता है। किसका आउटर लेयर? पोलन ग्रेन का आउटर लेयर एक्साइन होता है। और एक्साइन किसका बना होता है? मेडअप ऑफ स्पोरोपोलोनिन का। और ये कौन सा होता है? ये हार्ड लेयर होता है। ये क्या होता है? इतना हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ये क्या होता है? हार्ड लेयर होता है। इसको ना टेम्परेचर भी कुछ नहीं करता, तो हम ये नीचे वाले को मिटा देते हैं। इतना हार्ड होता है कि इसका जो है ना टेम्परेचर जो होता है ना, वो भी कुछ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे ये हार्ड लेयर नहीं टूटेगा, ये हार्ड लेयर नहीं टूटेगा। कौन? एक्साइन। ये एक्साइन किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनिन का बना होता है। तो हार्ड लेयर होता है एक्साइन। एल्कोहल में भी डुबा दोगे तो क्या होगा? एक्साइन नष्ट नहीं होगा, एक्साइन डिजनरेट नहीं होगा, नहीं होगा, डिजनरेट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत हार्ड लेयर है, बहुत हार्ड लेयर है। एक्साइन क्या है? बहुत हार्ड लेयर है। एक्साइन क्या है? बहुत हार्ड लेयर है। क्लियर? अब इसमें एक और बात, तो एक्साइन जब हार्ड लेयर है, चलिए मान लीजिए कि हम एक्साइन नहीं टूटता है, हम भी जानते हैं नहीं टूटता है, तुम भी जानते हो नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उस पर स्पोरोपोलोनिन का एंजाइम होता है, इसलिए एक्साइन बहुत हार्ड लेयर बना लेता है। और एक्साइन जो हार्ड लेयर होता है वो नष्ट नहीं होता है, भले टेम्परेचर बढ़ा दो, एल्कोहल में डुबा दो, इसलिए एक्साइन नहीं टूटता, आउटर लेयर है, ठीक है। तो अब जब एक्साइन नहीं टूटता, यही है एक्साइन। ये क्या है? एक्साइन है, लिखो, ये एक्साइन है। अभी एक्साइन है, इसके अंदर में आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन दिख रहा है, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट दिख रहा है ना, गैमेटोफाइट दिख रहा है ना, मेल गैमेटोफाइट। हाँ ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। अब चलिए, एक्साइन तो आउटर लेयर है, तो अब ये मेल गैमेटोफाइट निकलेगा कैसे? दिक्कत भरी बात है ना भाई। एक्साइन नष्ट होता नहीं है, ऊपर का लेयर क्या है? एक्साइन का है,
एग्जाइन कभी डीजनरेट होता नहीं, नष्ट नहीं होता, टेम्परेचर रहे या अल्कोहल बढ़ा दे कुछ हो, ये नष्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर में जो ये गैमिट्स हैं, ये गैमिट्स हैं, ये अंदर में जो गैमिट्स है वो रिलीज कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन करने के लिए जब जाएगी फीमेल गैमिटोफाइट के पास, तो ये गैमिट निकलेगा इसमें से तब ना, हाँ है ना। तो पहले से ही कुछ यहाँ पे रास्ता होता है निकलने के लिए, ठीक है, रास्ता होता है निकलने के लिए, ठीक है। ये पोलन ग्रेन को निकलने के लिए, सॉरी, ये गैमिटोफाइट को निकलने के लिए रास्ता होता है। देखो थोड़ा सा छेद होता है, इतना समझ लो कि थोड़ा सा छेद होता है, जिससे कि गैमिट्स निकल करके अपना फर्टिलाइजेशन करता है। नहीं तो भाई एग्जाइन आउटर लेयर है, एकदम हार्ड लेयर है, मान लो पूरा कवर रहेगा, हार्ड लेयर है, जब वो टूटेगा ही नहीं, नष्ट नहीं होगा, तो फिर ये निकलेगा कैसे? बात यहाँ पे भी फंस जाते हैं ना हम लोग, हाँ। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा छेद होता है। यहाँ तक क्लियर? हाँ। तो एग्जाइन क्या है, हार्डेड लेयर है, ठीक है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन का। क्लियर? अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन की बात, इंटाइन का क्या बात करें, इंटाइन के यहीं पे लिख देते हैं। देखो इंटाइन लिखो, इंटाइन अगर हम इंटाइन की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटाइन की, तो इंटाइन क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक। ये इनर लेयर है, अंदर, मतलब इनर का मतलब अंदर, अंदर लेयर कौन सा होता है, एंटाइन। इंटाइन क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर इंटाइन होता है। इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, इंटाइन होता है। इट इज अ थिन लेयर, ये क्या होता है, थिन होता है, थिक नहीं बोलना है, थिन होता है, थिक अलग है, थिन अलग है। इट इज अ, यहाँ पे लिखो, इट इज अ थिन लेयर, इट इज अ थिन लेयर, इट इज ए थिन लेयर, यह थिन लेयर होता है। कौन, इंटाइन। इंटाइन क्या होता है, मोस्टली इनर मोस्ट लेयर होता है, और इट इज ए थिन लेयर होता है, यह थिन लेयर होता है। एंड इसका मेडअप ऑफ क्या होता है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मेडअप ऑफ सेलुलोज और पैक्टीन, सेलुलोज एंड पैक्टीन, ठीक, सेलुलोज एंड पैक्टीन। क्लियर? हाँ, क्या सब देखे, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया, कितना मिनट में, 12 मिनट में कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया। क्या था, पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, फटाफट बोलो, मेल गैमेटोफाइट, हाँ ठीक है, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। तो पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर होता है, पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर होता है। कौन कौन लेयर होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में कौन होता है, एग्जाइन होता है। एग्जाइन को क्या बोला जाता है, बहुत हार्ड लेयर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका जो मेडअप ऑफ होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलोनिन का बना होता है। क्लियर? हाँ क्लियर। अब सेकंड लेयर जो होता है वो इनर लेयर होता है। इनर लेयर कौन होता है, इंटाइन होता है। इंटाइन की बात करें तो वो इनर मोस्ट लेयर होता है, हाँ या ना, हाँ। इट इज अ थिन लेयर होता है, यह क्या होता है, थिन लेयर होता है। इसका जो मेडअप ऑफ होता है वो सेलुलोज एंड पैक्टीन का बना होता है। मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन का बना होता है। नहीं समझे? हाँ समझ गए। तो आप जब पूछेंगे हम कि मेडअप ऑफ स्पोरोपोलोनिन का कौन सा लेयर बना होता है, एग्जाइन या इंटाइन, तो आंसर में क्या आना चाहिए, एग्जाइन। क्या आना चाहिए, एग्जाइन। अब वही पूछेंगे सेलुलोज एंड पैक्टीन का कौन बना होता है, तो क्या बोलेंगे, इंटाइन। क्या बोलेंगे, मेडअप ऑफ इंटाइन। कौन, किसका बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टीन का। क्लियर? हाँ। तो हम क्या देख लिए, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी देख लिए। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। वो किसका शेप का होता है, पोलन ग्रेन स्फेरिकल शेप का होता है। साइज मेजरिंग की बात करें तो कितना था, 25 से 50 माइक्रो डायमीटर तक का था। 25 से 50 डायमीटर का, माइक्रोमीटर का था। क्लियर? मेल गैमेटोफाइट होता है। हाँ। अब अगर हम बात करें किसका, पोलन ग्रेन्स की, पोलन एलर्जी की बात कर लेते हैं। क्या, पोलन एलर्जी की बात कर लेते हैं। किसका बात कर ले, पोलन एलर्जी की। तो पोलन एलर्जी की अगर हम बात करें, इसको मिटा दे, पहले इसको नोट करो, नोट करो इसको। तो चलिए नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा, मिटा दें।
चलिए पोलन एलर्जी की बात कर लेते हैं। किसका बात कर लें? पोलन एलर्जी। रिंगर पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, एलर्जी ऐसे समझ में आ रहा है। स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी का नाम सुना होगा। हाँ, स्किन एलर्जी क्या होता है? एलर्जी। हाँ चलो, पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि पोलन ग्रेन जो होता है ना, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत करेगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत करेगा। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? एक इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? कोशिश करता है। तो अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन क्या है? नोन एज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? सॉरी, पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच गए जी? क्या? पोलन एलर्जी। हाँ, पोलन एलर्जी। तो पोलन ग्रेन का बहुत सारे यूज़ है, पोलन एलर्जी का बहुत सारे यूज है, मतलब पोलन ग्रेन का बहुत सारे यूज है। पोलन ग्रेन से ही पोलन एलर्जी होता है। क्लियर? ये नहीं कि पोलन एलर्जी अलग है, पोलन ग्रेन अलग है, नहीं। पोलन ग्रेन जो है ना, उसी के द्वारा एलर्जी होता है, जिसे हम पोलन एलर्जी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी बोलते हैं। अगर हम यूज की बात करें पोलन एलर्जी का, हाँ, तो पोलन एलर्जी तो हम समझ गए कि हाँ, पोलन एलर्जी क्या करता है? क्या कॉजेज करता है? किस में करता है? तो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है। तो पोलन ग्रेन की बात करते, पोलन एलर्जी की बात करते, पैरेथीनियम कॉजेज पोलन एलर्जी। एक एग्जाम्पल है पैरेथीनियम। क्या एग्जाम्पल है? पैरेथीनियम। पैरेथीनियम यहाँ पर लिख लो। पोलन एलर्जी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। क्या है? पैरेथीनियम। पैराथीनियम एक एग्जाम्पल है। ये कॉजेज करता है, यही कॉजेज करता है किसमें? पोलन एलर्जी में। किसमें? पोलन एलर्जी में। तो अगर हम यूज की बात करें पोलन ग्रेन की, मतलब पोलन ग्रेन का यही नहीं कि एक पोलन एलर्जी ये होगा, डैमेज करेगा, ठीक, यही केस नहीं होगा, नहीं, इसका बहुत सारे यूज भी हैं, वो भी देखेंगे। तो पोलन ग्रेन का यूज भी बहुत सारा है। जैसे कि हम ले लेते हैं, तुम ये एग्जांपल याद कर लो कि पोलन एलर्जी क्या होता है कि किसी को सांस लेने में दिक्कत कर देता है, ठीक है। अब ये पोलन एलर्जी क्यों होता है? तो पैराथीनियम नाम का एक कॉजेज होता है। क्या होता है? कॉजेज, ठीक है। ये क्या करता है? पोलन एलर्जी करता है, ठीक है। ये एग्जांपल याद कर लो। हाँ, अब अगर हम यूज की बात करें, यूज ऑफ पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी हो, पोलन ग्रेन ना, पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का एक एक यूज नहीं है। पोलन ग्रेन का एक एक यूज नहीं है कि मेल फीमेल गैमेट्स को जा करके फर्टिलाइजेशन करना और अपना वो चलता रहना, वो नहीं है। मतलब पोलन ग्रेन का एक एक यूज नहीं है। पोलन ग्रेन क्या क्या करता है? पोलन ग्रेन एलर्जी भी करता है, ठीक है। पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन भी करता है। फर्टिलाइजेशन समझते हैं ना, फीमेल गैमेट्स के पास जा करके फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक। तो पोलन एलर्जी क्या करता है? पोलन एलर्जी भी करता है और पोलन ग्रेन क्या करता है? पोलन एलर्जी भी करता है और फर्टिलाइजेशन भी करता है, और इसका बहुत सारा यूज़ भी है। तो यूज़ लिखो, यूज़ में लिखो पोलन ग्रेन आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। पोलन ग्रेन्स आर, लिख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आर, यहाँ पे लिखो, फर्स्ट यूज लिखो, पोलन ग्रेन्स आर used for food supplement, used for food supplement, used for food supplement, food supplement, ठीक है। तो पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट एंड पोलन ग्रेन आर यूज मेकिंग टैबलेट एंड सिरप में भी, मेकिंग टैबलेट एंड सिरप में भी इसका यूज़ किया जाता है। जितना सिरप थोड़ा बहुत बनता है और टैबलेट जो बनता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। किसको? पोलन ग्रेन का यूज होता है। क्लियर। हाँ, तो लिखो, यहाँ पे लिखो, पोलन ग्रेन are used for making tablet and syrup, पोलन
लिखो, दे आर यूज्ड इन मेकिंग टैबलेट एंड सिरप। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। नहीं है दिक्कत? क्यों नहीं है? पोलन ग्रेन क्या क्या करता है? पोलन को क्या क्या करता है? पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन भी करता है, पोलन एलर्जी भी करता है। एलर्जी समझ गए? पोलन एलर्जी भी करता है, ठीक है। और क्या करता है? इसका बहुत सारे यूज भी है। यूज क्या क्या में है कि पोलन ग्रेन्स आर यूज फॉर फूड सप्लीमेंट में, फूड सप्लीमेंट में खाते भी हैं हम लोग पोलन ग्रेन को, ठीक है, फायदा करता है, ठीक है। और इसका एलर्जी तो बताया दिया, फूड सप्लीमेंट में यूज है। दे आर यूज इन मेकिंग टैबलेट एंड सिरप, ये टैबलेट और सिरप बनाने में भी यूज होता है। किसका? पोलन ग्रेन का। और एक लिखो, दे आर यूज टू क्या है? इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। दे आर यूज टू, लिखो, they are used to क्या है? they are used to increase the performance of athletes, बताते हैं, एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, देखो, पोलन ग्रेन का बहुत सारे यूज भी हैं, बहुत सारे ये कॉजेज भी करता है, जैसे कि पोलन एलर्जी, हाँ, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन भी करता है। 3 तरह से ये काम करता है, ये यूज में भी काम आता है, ठीक है। पोलन एलर्जी भी करता है, फर्टिलाइजेशन भी करता है। पोलन एलर्जी करता है, एग्जाम्पल क्या होगा? पैराथीनियम कॉजेज। और यूज पोलन ग्रेन कैसे यूज करता है? तो पोलन ग्रेन आर यूज फॉर फूड सप्लीमेंट में यूज करता है। फूड सप्लीमेंट मतलब खाने में, जिससे कि हमें कुछ न्यूट्रिशंस मिलता है पोलन ग्रेन से। क्लियर? हाँ। दे आर यूज्ड इन मेकिंग टैबलेट एंड सिरप, टैबलेट बनाने में जो यूज करता है पोलन ग्रेन, और सिरप बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। और दे आर यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, मतलब कि रेस हॉर्सेस जो होता है ना, उसको ताकतवर मतलब इंक्रीज बनाने के लिए पोलन ग्रेन का सप्लीमेंट या फिर पोलन ग्रेन का यूज होता है उसके पास, ठीक है। मतलब खाने के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में रेसेस हॉर्सेस को दिया जाता है और एथलीट्स को दिया जाता है, क्या? पोलन ग्रेन। क्लियर? तो पोलन ग्रेन का बहुत सारे यूज है, इतना याद कर लो। बहुत, हाँ, ये तो नोट में छाप लो, इसको नोट में छाप लो, बस नोट की तरह होते बता रहे हैं हम, शॉर्टकट मार रहे हैं सीधा। हाँ, नोट में छाप लो इसको। चलो छापो फटाफट। मेरा वो कहाँ गया? ओए जी, छाप लिए। अब पोलन ग्रेन की वेबिलिटी की बात करें। किसकी बात करें? पोलन ग्रेन की वेबिलिटी की बात करें। वेबिलिटी का मतलब कि पोलन ग्रेन कब तक रह सकता है जिंदा, मतलब कि पोलन ग्रेन जैसे कि निकलता है, तो पोलन ग्रेन में अब कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अगर बहुत दिन हो गया उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए नहीं मिला, तो क्या वो ख़राब तो नहीं ना हो गया? ये वेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, कि पोलन ग्रेन कब ख़राब हो सकता है, ठीक। नोट कर लिया? हाँ, चलो, पोलन ग्रेन वेबिलिटी, पोलन ग्रेन नोट करो, वेबिलिटी। ठीक है, पोलन ग्रेन की वेबिलिटी की बात करें, मतलब कि कब तक वो खराब नहीं हो सकता है, ठीक है, खराब नहीं हो सकता है पोलन ग्रेन को, ठीक है। और कैसे हम उसको बहुत ईयर तक उसे हम रख सकते हैं, ठीक है, उसकी भी बात करें। तो पोलन ग्रेन की अगर वेबिलिटी की बात करें, द टाइम पीरियड एट विच पोलन ग्रेन इज हाईली वेरिएबल। नोट कर लो, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, चलो नोट करो। द टाइम पीरियड एट विच पोलन ग्रेन इज हाईली वेरिएबल, the time period at which a pollen grain is highly variable
and has ability to produce male gametes and fuse with female gametes. Highly variable and has ability to produce male gametes and fuse with female gametes. चलो वेबिलिटी, तो वेबिलिटी की बात करें तो ये जो डिपेंड्स होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड होता है। किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड है। ये किस पे डिपेंड्स है? पोलन ग्रेन टेम्परेचर पे डिपेंड्स है। लिखो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर मतलब कि ये टेम्परेचर के हिसाब से वेबिलिटी देगा। ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से ये वेबिलिटी देगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो ये ख़राब हो सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी हो सकता है। तो अगर हम वेबिलिटी की बात करें तो एक देखो क्या होता है, राइस एंड वीट पोलन ग्रेन लूज वेबिलिटी। राइस एंड वीट में मतलब कि चावल और गेहूं में क्या होता है? पोलन ग्रेन की लूज वेबिलिटी होता है, मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मतलब लिखो यहाँ पे लिखो राइस एंड वीट लूज वेबिलिटी लूज वेबिलिटी मतलब कि राइस एंड वीट में ये क्या देता है? पोलन ग्रेन लूज वेबिलिटी होता है। पोलन ग्रेन का लूज वेबिलिटी आता है। राइस एंड वीट में लूज वेबिलिटी होता है। किसका? पोलन ग्रेन का। मतलब कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। कितना लूज वेबिलिटी होता है? 13 मिनट्स, मात्र 13 मिनट्स, विदिन 13 मिनट्स। यहाँ पे लिखो विदिन 13 मिनट्स, विदिन 30 मिनट्स। मतलब कि अगर पोलन ग्रेन निकला है तो राइस के ऊपर या फिर वीट के ऊपर 30 मिनट्स तक में जाना चाहिए। अगर पोलन ग्रेन 30 मिनट्स में उड़ के उस पर नहीं गया, उससे अगर लेट हो गया तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए लूज वेबिलिटी बोला जाता है किसको? पोलन ग्रेन को। किस पे? राइस एंड वीट पे। मतलब राइस और वीट को पोलन ग्रेन क्या एकदम न्यू चाहिए। पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए? न्यू चाहिए। आए 30 मिनट के अंदर उसको फर्टिलाइजेशन कर दे। अगर नहीं 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो ख़राब हो गया पोलन ग्रेन उसके हिसाब से। ठीक है, राइस एंड वीट के हिसाब से वो वेबिलिटी क्या है? लूज है। किसका? पोलन ग्रेन का। ठीक, बहुत आसान था। अब सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी जैसे कि लिग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथ्स। अब फिर मतलब ये तो राइस एंड वीट के लिए था ना, राइस एंड वीट के लिए। वही फिर फ्लावर्स की बात करें, जैसे कि फ्लावर्स में या फिर सब्जियां में, जैसे कि रोजेसी, लिग्यूमेसी और सोलेनेसी में बात करें, उसमें क्या होता है? मंथन तक वेबिलिटी होता है। मतलब कि वो महीने, 2 महीने, 3 महीने तक वो खराब नहीं होता। मतलब 2 महीने में नहीं पहुंचा तो कोई नहीं, 3 महीने तक पहुंच जाएगा तो भी वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ठीक है, रोजेसी लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है? सम मेंबर्स ऑफ, लिखो सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, ऑफ जैसे कि रोजेसी हो गया, लिग्यूमिनेसी हो गया, लिग्यूमिनोसी हो गया, और क्या है? सोलेनेसी हो गया। क्या हो गया? सोलेनेसी हो गया। देखो सोलेनेसी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मतलब कि वेबिलिटी जो होता है वो मंथस तक होता है। इसमें लिखो हाईली नहीं लिखो, हाई मतलब बहुत हो गया। मेंटेन वेबिलिटी, द मेंटेन वेबिलिटी मंथस क्या? फॉर मंथस, यहाँ पे 4 नहीं दिए। वेबिलिटी फॉर मंथस तक, फॉर मंथस। क्लियर? बहुत क्लियर, बहुत आसान था। पोलन ग्रेन की अगर हम वेबिलिटी की बात करें, बस पटाख दो और एक बार 30 मिनट का वीडियो बन गया। हाँ,
तो पोलन ग्रेन की वेबिलिटी की बात करती है, डिपेंड्स किन पे होता है, टेम्परेचर पे। डिपेंड्स किन पे होता है, जल्दी 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 जल्दी, टेम्परेचर पे। कौन, पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसकी वेबिलिटी होता है। राइस एंड व्हीट में लूज वेबिलिटी होता है किसका, पोलन ग्रेन का। वाई, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि 30 मिनट्स में वो पहुंचना चाहिए। 30 मिनट से पहले पहुंचा तो, 30 मिनट्स के बाद पहुंचा तो वो लूज हो जाएगा, मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन व्हीट एंड राइस में नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खराब हो जाएगा उसके हिसाब से। तो पोलन ग्रेन क्या होगा, लूज वेबिलिटी किस में होगा, राइस एंड व्हीट में। लूज वेबिलिटी पोलन ग्रेन का किस में होगा, राइस एंड व्हीट में। क्लियर, हाँ 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 हाँ। उसके बाद सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, जैसे कि रोजेसी में हो गया, ल्यूगेमेसी में हो गया, सोलेनेसी में हो गया, ये मेंटेन जो रखता है वो माउंथस तक वेबिलिटी को रखता है, मतलब कि 2 महीने 3 महीने, मतलब 2-3 माउंथस हो जाने के बावजूद भी ये पोलन ग्रेन उसको जा करके फर्टिलाइजेशन अगर कर देगा तो वो हो जाएगा भाई। क्यों क्यों, क्योंकि वो वेबिलिटी जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक है। वेबिलिटी जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक किस में है, रोजेसी, लोगेनेसी और सोलेनेसी में क्या है, लॉन्ग टाइम तक क्या है, वेबिलिटी है पोलन ग्रेन का। किस में, रोजेसी में, लिग्यूनेसी में, सोलेनेसी में। और लूज टाइम किस में है, राइस एंड व्हीट में। कितना टाइम, 30 मिनट्स, मात्र 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसको फर्टिलाइजेशन जा करके करना है। 30 मिनट से ज़्यादा हुआ तो वो खराब हो जाएगा उसके हिसाब से, तब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर, हाँ या ना, हाँ 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 हाँ। तो चलिए अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए, अब मान लीजिए, चलिए ये बात तो हुआ, हाँ पोलन ग्रेन का हम ये भी समझे, हाँ। तो अब ये पोलन ग्रेन का जो वेबिलिटी है बस 30 मिनट्स है उसके हिसाब से माउंथस तक। लेकिन हम जो फसल उगाते हैं वो तो 1 ईयर में, जैसे कि गेहूं का हुआ तो फिर अगले साल गेहूं होता है, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। फिर अगले साल गेहूं के लिए क्या करते हैं, गेहूं रखते हैं, हाँ। तो उसी के हिसाब से जो पोलन ग्रेन होता है, तो पोलन ग्रेन को हम कैसे रखेंगे और फिर अगले साल उसको यूज़ करेंगे। तो पोलन ग्रेन को बैंक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोलन बैंक्स बोला जाता है। उसे जिसमें रखते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन बैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन बैंक्स बोलते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक्स, ये सिमिलर होता है सीड बैंक। जैसे कि हम कहीं से लाए और बीज, किसी चीज़ का बीज रख लिए पुड़िया में बांध करके, चलिए बीज को हम रख लिए, फिर अगले साल जाएंगे ऐसे करके टिप से खोदेंगे, देंगे, पानी डालेंगे, हो गया हाँ। तो उसका वेबिलिटी जो होता है ईयरों तक होता है। लेकिन पोलन ग्रेन का वेबिलिटी तो बहुत कम है ना, लूज वेबिलिटी है 30 मिनट्स तक मात्र, तो मंथसी तक मात्र, 1 ईयर तक कोई काम ही नहीं करेगा। इसको रखने के लिए हम लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन का नाम सुना होगा। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है। स्टोर पोलन ग्रेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ, लिखो स्टोर पोलन ग्रेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने में, 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जाता है पोलन ग्रेन को। तभी वो जितने ईयर तक हम रखे रहेंगे -196 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक वो ख़राब नहीं होगा, भले कितने भी ईयर तक रखे रहे। लेकिन नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस से, -196 डिग्री सेल्सियस से, -196 डिग्री सेल्सियस पे ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आ चुका है। तो पटाख दबर नोट करो, नोट है हमारा एकदम, देखो कितना छोटा कितना अच्छा नोट है। अब तुम समझो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइस एंड व्हीट लूज वेबिलिटी विद 30 मिनट्स। सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगेंसी, सोलेनेसी द मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथस तक, है ना। पोलन ग्रेन, स्टोर पोलन ग्रेन लार्जेस्ट नंबर, कहाँ पे स्टोर करेंगे हम पोलन ग्रेन को लार्जेस्ट नंबर में, तो लिक्विड नाइट्रोजन में। वो कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर, हाँ भाई, क्लियर। तो चलिए ख़त्म करते हैं लेक्चर को। अब आगे जो देखेंगे वो हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका, फ्लावर का, ना कि ह्यूमन का। किसका देखेंगे, फ्लावर का देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो भी आएगा अगला चैप्टर में, हम लेकर के आएंगे फटाफट। इसको जल्दी इसलिए तो क्लियर करते हैं, वो मज़ा आएगा और पढ़ने में, ये भी मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा। समझ में आ गया, पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन का वेबिलिटी, हाँ ना। हाँ, चलिए बंद करें।